नमस्कार, मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिहारी सुल्तान चैनल पर सबसे बड़ी खबर, बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार समर्थक सबके सब अति उत्साह में जो है कार्य कर रहे हैं। चुनाव के अंदर वोटों का प्रतिशत तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि बहुजन समाज पार्टी बिहार की सत्ता पर काबिज हो जाए। जो इनके उम्मीदवार हैं, जो इनके समर्थक हैं, उनका कहना है कि दादा लड़े थे गोरों से और हम लड़ रहे हैं चोरों से। आगे इसका क्या मतलब? कहने का मतलब भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार के अंदर, और बसपा ने ये नारा दिया है कि दादा लड़े थे गोरों से और पोता लड़ रहा है चोरों से। ना हम टूटेंगे, ना हम झुकेंगे, ना हम बिकेंगे। कुल मिलाकर जो हवा बनी है बिहार में, उम्मीदवार को ही खरीद लो, उम्मीदवार का ही नामांकन वापस करवा दिया जाए, कोई डिफेक्टिव ला दिया जाए किसी प्रकार का। अब तो इसके ऊपर भी जांच होनी चाहिए कि ज़्यादातर विपक्ष के उम्मीदवार का ही नामांकन खारिज क्यों होता है। इक्का दुक्का दिखा देते हैं एनडीए के पक्ष का कि उनका भी जो है नामांकन खारिज हुआ। विपक्ष के जितने भी उम्मीदवार हैं, इनके नामांकन कैसे खारिज होते हैं? क्या इस पर जांच नहीं होनी चाहिए? हम मेहनत कर रहे हैं। बिहारी सुल्तान चैनल की टीम जगह जगह से खबरें लेके आ रही है। अगर आप हमारे प्यारे दर्शक हैं, चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आपसे अपील है, आप आर्थिक सहयोग दीजिए। हमने फ़ोन पे नंबर दे दिया है, QR कोड दे दिया है, और दौड़ लगा रहे हैं ताकि बिल्कुल सटीक खबरें आप तक पहुंच सके। बसपा फिलहाल हावी हो गई है, कहीं से कोई गिरावट नज़र नहीं आ रही है। वोट प्रतिशत तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ऐसा दिख रहा है कि अति उत्साह में बसपा के उम्मीदवार और कार्यकर्ता सबके सब लगे हुए हैं। खुला ऐलान कर दिया है कि दादा लड़े थे गोरों से और हम लड़ रहे हैं चोरों से। यहाँ पर बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या है। बसपा खुलकर कह रही है कि हम केवल 3 डिसमिल जमीन ही नहीं बल्कि युवाओं को रोजगार देंगे। महिलाओं को जो जो राशि दी जा रही है सब कुछ मिलेगा, संविधान प्रदत्त कार्य होंगे। अब घर नहीं उजाड़ा जाएगा जो पिछले 35 वर्षों से जगह जगह महादलित समुदाय के घरों को उजाड़ दिया करते थे। कभी सरकारी ज़मीन के नाम पर, कभी रैयती ज़मीन के नाम पर, कभी किसी मालिकाना हक के नाम पर इनके घर उजाड़े जाते थे। क्या आपको लगता है कि बसपा का जब शासन आ जाएगा, क्या ये घटनाएं दोहराई जाएगी? जो महादलित और जितने भी हैं, बिल्कुल जो सरकारी ज़मीन में झोपड़ियां बनाए हुए हैं सरकारी जगह पर, उनको उजाड़ा जाएगा या तो उसके बदले घर दिया जाए। बहन मायावती जी ने कई बार कहा है कि सर्वोच्च अदालत में ये पिटीशन गई है और सर्वोच्च अदालत ये कहती है कि जब तक विकल्प की व्यवस्था ना हो किसी का घर नहीं उजाड़ा जाए। बहन मायावती जी कई बार केंद्र सरकार को भी चेतावनी दे दी, उत्तर प्रदेश सरकार को भी दे दी। अब रही बात ये कि जो स्कूलों की व्यवस्था है वो ठीक होना चाहिए। जो अनिल चौधरी हैं बिहार के बसपा प्रभारी, उनका कहना है कि मेरा ध्यान केवल रोजगार पे ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य और शिक्षा के ऊपर भी है। शिक्षा बेहतर होनी चाहिए। जहाँ जहाँ एजुकेशन सेंटर है, स्कूल है, कॉलेज है, वहाँ क्वालिटी की शिक्षा होनी चाहिए, यानी क्वालिटी एजुकेशन की वो बात करते हैं। खाना पूर्ति नहीं होनी चाहिए। बिहार में व्यवस्था तो सब कुछ का है लेकिन खाना पूर्ति का। रही बात ये, बहुत सारे ऐसे जो ड्राइवर, कंडक्टर, बहुत सारे कर्मचारी जो हॉस्पिटल में हैं, सब के सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कार्य करते हैं। वो कहते हैं कि हम इसको परमानेंट नियुक्त करेंगे। और रही बात ये कि बहुत सारी समस्याएं हैं। अब जैसे अनिल चौधरी हैं बिहार के बसपा प्रभारी, वो तो ये कहते हैं कि भाई साहब आप मुगालते में मत रहिए। ये जो 400 रुपये का पेंशन से 1100 कर दिया नीतीश कुमार जी ने, ये हमारी मांग थी। हम बार बार कहते थे कि अन्य राज्यों में पेंशन ज़्यादा है, यहाँ बहुत कम है।
दबाव में आकर 400 से 1100 किया गया। जो आप 125 यूनिट बिजली फ्री की बात करते हैं, ये मांग उठाने वाला कौन था? बिहार में बसपा ही इस मांग को उठाया था। और रही बात ये कि ये जो राजद वाले कह रहे हैं 2500 रुपये महीने हम महिलाओं को देंगे, हम भी देंगे। बसपा वाले भी तन गए हैं, अड़ गए हैं कि हम भी देंगे महिलाओं को 2500 रुपये महीने। 10,000 रुपया जो जीविका दीदी को मिल रहा है, हमने दबाव बनाया कि महिलाएं बेरोजगार हैं, खेतों में काम करने जाती हैं, उसको 100 रुपये रोज़ की मजदूरी मिलती है। और हमारे दबाव में आकर सरकार ने एक फैसला लिया, किसी तरह जीविका दीदी के नाम पर इनको पैसे दिया जाए। ये तमाम जो खेल देख रहे हैं, ये लड़ाई बसपा बनाम ऑल हो गई है। ये अनिल चौधरी जो प्रभारी हैं, बिहार प्रभारी, उनका कहना है कि बसपा बनाम ऑल हो गया है। क्या बात कर रहे हैं? भाजपा, कांग्रेस, राजद सब आपस में गुत्थम गुत्था कर रहे हैं। और मेरा क्लियर स्टेटमेंट है कि अगर हम सत्ता में आ गए तो हम साफ सुथरी सरकार देंगे जो संविधान पर चलेगी। बहन मायावती जी की सरकार 2007 से 2012 तक 5 साल की गवर्नमेंट सबने देखा है। बिहार में भी कानून का राज होगा, माफिया राज नहीं होगा। और इस बार पूरी की पूरी एनर्जी से बसपा लड़ाई लड़ रही है। बहन मायावती जी भी 1-2 रोज़ के अंदर जो है पूरी तरह फील्ड में उतर जाएंगी और रैलियां उनकी शुरू हो जाएगी, क्योंकि बसपा के कार्यकर्ता काफ़ी अति उत्साह में हैं और तरह तरह के वो नारे दे रहे हैं। इनका नारा तो फेमस है ही कि चरगुंडन के छाती पर बटन दबेगी हाथी पर, और ये इस तरह से चल रहे हैं। लेकिन इस बार जो है बाकी चुनाव की अपेक्षा काफ़ी ज़ोरदार मेहनत है। शायद बहन मायावती जी का पीछे से सपोर्ट है, शायद बहन जी ने खुली छूट दे रखी है कि जो करना है करो, हमें तो बस रिजल्ट चाहिए, हमें तो बस विधायक निकाल के दे दो, 40, 50, 100 जो भी है, और बिहार में अगर सरकार बन जाती है तो बहुत बड़ी बात है। प्रश्न ये उठता है कि क्या बसपा की जब सरकार बन जाएगी तो ये समस्याएं खत्म होगी? जो समस्याएं खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। लोग निराश हैं, सोचते हैं कि पिछले 35 वर्षों से मुख्यमंत्री हमारा ओबीसी का ही रहा है और अभी तक सुधार नहीं हुआ। बहुजन समाज पार्टी जो है ये कहती है कि हमारी पार्टी SC, ST, OBC माइनॉरिटीज़ की है। बहुत सारे दल तो सीधे कहते हैं हम चुनाव जीत जाएंगे तो शराबबंदी खत्म हो जाएगी। उनको लगता है कि शराबबंदी एक ढकोसला है, होम डिलीवरी तो हो ही रही है। और रही बात ये कि बिहार में बहुत कुछ बदलना है। देखना यह है कि इस बार बिहार की जनता किसके सिर पर मुकुट डालती है। अभी तक जो हम कवर कर रहे हैं, बाकी जगह तो कन्फ्यूजन का मामला आ जाता है, लेकिन जब बसपा की रैली देख लेते हैं, उनके उम्मीदवारों का कैंपेन देख लेते हैं, तो ये समझ में आ जाता है कि इनके वोट सॉलिड है, ये समस्या तो पैदा कर देंगे। और समस्या पैदा क्या, 243 सीट है और उसमें मात्र 43 सीट पे भी अगर ये आ गए तो बिहार में समस्याएं खड़ी हो जाएगी। बगैर बसपा की किसकी सरकार नहीं बनेगी। और ऐसा भी हो सकता है 2 दल को कुछ ज़्यादा सीट आ जाए, 40-45 अगर बसपा को आ जाए तो बसपा को लेके सरकार बन सकती है। क्या नीतीश कुमार बहन मायावती जी के पास नहीं जा सकते? अगर 70-75 सीट अगर आ जाता है इनके पास, नीतीश कुमार जी के पास, और 40-42 बसपा के पास आ जाता है, तो आप देख लीजिएगा, हमारे दर्शक बिल्कुल साक्षी हैं कि नीतीश कुमार और बसपा मिलकर बना लेंगे, फिर सबको बाय बाय कर देंगे। सब के सब जो है बस मौके के इंतज़ार में है कि ऊँट किस करवट बैठता है। जनता भी मज़े ले रही है। 2 दिन की वोटिंग है, 6 तारीख और 11 तारीख, और उसका इंतज़ार है 14 नवंबर का कि 14 नवंबर को बिहार में किसकी सरकार। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि बिहार में बसपा सरकार? आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।